हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज फाइन। तो ये है आपका पार्ट 3 रिमेनिंग आपके उत्तराखंड के सीरीज का, रिवीजन सीरीज का, पीवाईक्यू का। तो फिर इसको शुरू करते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में अनुसूचित जो जनजाति है उसकी संख्या सबसे अधिक है? तो ये उधम सिंह नगर है। इसमें आपकी एसटी की जो है पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट है। फिर उत्तराखंड में जो मुख्यतः प्रयुक्त बोलियां हैं वो कौन सी हैं? तो कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी जो है यहाँ पे प्रयुक्त बोलियां मुख्य तौर पर बोली जाती हैं। तो ये जो चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो गाय था इनका। ब्लॉक समन्वय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो आपके एसडीएम होते हैं वो आपके ब्लॉक समन्वय समिति के कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। फिर कत्यूरी राजाओं की जो राजधानी है कुमाऊं की कत्यूर घाटी से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो ये आपकी जोशीमठ से जो है स्थानांतरित की गई थी। और कहाँ से? कत्यूर घाटी से। कहाँ पे? जोशीमठ ट्रांसफर की गई थी। उत्तराखंड में सर्वाधिक जो कागज उद्योग अवस्थित कहाँ है? तो लालकुआं में जो है सर्वाधिक आपका कागज उद्योग अवस्थित है। उत्तराखंड में वन एवं पंचायत जो प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? हल्द्वानी में है। कौन सा दर्रा है जो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? तो पिथौरागढ़ और तिब्बत को दारमा जो दर्रा है वो जोड़ता है। ओम पर्वत कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। उत्तराखंड में किस जिले में सर्वाधिक चावल मिलते हैं? तो उधम सिंह नगर में सर्वाधिक चावल मिलते हैं। और उत्तराखंड में जो है आपके सबसे ज्यादा कौन सी खेती होती है? तो वो होती है गेहूं की। फिर है उत्तराखंड में टीवी सेनेटोरियम कहाँ स्थित है? तो भवाली में है ये टीवी सेनेटोरियम। विश्व विरासत ब्रह्मांड किस रूप में जाना जाता है? तो ये अमूर्त आपकी सांस्कृतिक विरासत है। फिर है जो वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का क्या नाम है? तो उसके जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम है ब्रेंडिस गेट। 2011 है उसकी जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में बच्चों का प्रतिशत देश में बच्चों की कुल संख्या का कितना है? तो यहाँ पे 0.82% आपके बच्चे क्या करते हैं? रहते हैं उत्तराखंड में कंपेयर टू इंडिया की पॉपुलेशन। फिर जो सुमित्रा नंदन पंत हैं को मुख्यतः किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। सुमित्रा नंदन पंत जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? कमेंट में बताइएगा। जो भेलछारा जलप्रपात है कहाँ पे है? तो ये पिथौरागढ़ जो जिला है उसमें आपका भेलछारा जलप्रपात मिलता है। फटका नौली और पेशशाल के शैलाश्रय किसके द्वारा खोजे गए थे? तो ये आपकी जो यशोधर मठपाल जी हैं इनके द्वारा फटका नौली और पेशशाला के जो शैलाश्रय हैं वो खोजे गए हैं। जो तराई भाबर में पटवारी एवं कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए थे? तो कौन सी ईस्वी में किए गए थे? 1897 ईस्वी में। फिर जो शक्ति पत्रिका है वो किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी? तो शक्ति जो आपका पेपर है, न्यूज़पेपर है, वो बद्रीधर पांडे द्वारा प्रकाशित होती थी। फिर अमोघमती कहाँ के शासक था? तो ये कुड़िंद राजवंश के शासक थे आपके अमोघमती। कसार देवी मंदिर कहाँ है? तो कश्यप चोटी जो है ना वहाँ पे कसार देवी मंदिर है। सेब की विल्सन प्रजाति का विकास हर्षिल क्षेत्र में किसके द्वारा हुआ? तो जो फ्रेडरिक विल्सन थे इनके द्वारा ही सेब की विल्सन प्रजाति का क्या हुआ? विकास हुआ। चंपावत के जो वालेश्वर मंदिर है उससे प्राप्त जो अभिलेख है किस शासक से संबंधित है? तो क्राचिल देव जो है उससे संबंधित है। कौन सा? बालेश्वर मंदिर का आपका अभिलेख। फिर है राजी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो ये रौतोड़ा में रहते हैं राजी जनजाति। वह प्राकृतिक दुर्घटना कौन सी थी जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी की जो थी मृत्यु हुई थी? तो जो मालपा भूस्खलन था तो ये उसमें आपकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी प्रतिमा बेदी उनकी क्या की थी? डेथ हो गई थी। फिर है बगड़वाल नृत्य कहाँ किया जाता है? जो नीति घाटी है यहाँ पे बगड़वाल जो है नृत्य किया जाता है। फिर है जो सभासार पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुदर्शन सार ने पुस्तक लिखी थी। क्या नाम था? सभासार उसका नाम। फिर श्री बद्रीनाथ धाम का मुख्य मंदिर कौन सा है? तो राजबद्री जो है इनका मुख्य मंदिर है। कालिदास की किस रचना में औषधि प्रस्थ के नाम से हिमालय का उल्लेख मिलता है? तो जो कुमार संभव है कालिदास की रचना उसमें औषधि प्रस्थ के नाम से हिमालय का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। फिर सन 1815 ईस्वी में जो संगोली की संधि हुई थी उसमें उत्तराखंड जो ब्रिटिश शासन की अधीन आया थी। वर्तमान में संगोली कहाँ पर स्थित है? तो संगोली आपकी जो है बिहार में स्थित है। उत्तराखंड हाईकोर्ट जो है नैनीताल में भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये सेंटोनी मैकडॉनल्ड है ना इनके द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट का निर्माण किया गया था भवन का। सरकार ने जो भोटिया जनजाति है उसको अनुसूचित जनजाति एसटी के रूप में कब अधिसूचित किया? तो भोटिया को 1967 ईस्वी में कहा कि ये एसटी है। अल्मोड़ा जिले की जो चनौंदा है उसमें गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो जो शांतिलाल त्रिवेदी जी थे उन्होंने आपकी अल्मोड़ा के चनौंदा में आपकी गांधी आश्रम की क्या की थी? स्थापना। फिर जो अलविदा कुमाऊं नामक पुस्तक है किसके द्वारा लिखी है? तो प्रोफेसर एल वर्मा द्वारा लिखी गई है अलविदा कुमाऊं। झुमरा क्या है? तो झुमरा एक थारू का नृत्य गीत है।
टिहरी राज्य में जो पौंड टूटी है वो किस प्रकार का कर था? तो ये आयात निर्यात पर लगने वाला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाला एक टैक्स था। जो मद महेश्वर है उसमें भगवान शिव की मूर्ति के किस भाग की पूजा होती है? तो मध्य में हमारी नाभि होती है, तो नाभि की पूजा होती है। फिर गढ़वाल जो दर्शन है पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शिवानंद नौटियाल जी। 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित जो कुमाऊं परिषद थे उसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जयदत्त जो जोशी जी थे उनके द्वारा आपकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो होम रूल हुआ था 1914 ईस्वी में। जो प्रसिद्ध गढ़वाली कृति भूमियाल की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये जो है अबोध बंधु बहुगुणा द्वारा जो है इनके द्वारा किसकी रचना की गई है? गढ़वाली कृति भूमियाल की, अबोध बंधु बहुगुणा द्वारा। फिर उत्तराखंड में सौभाग्य योजना कब शुरू हुई थी? तो सौभाग्य योजना आपकी 9 मार्च 2018 ईस्वी में शुरू हुई थी। बाकी जितनी भी योजनाएं हैं उसकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और गाइस डिस्क्रिप्शन में आपके जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है फैक्चुअल इन्फो वो मैं अटैच कर दूंगी, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी पीडीएफ्स आपकी वीडियो के प्रैक्टिस सेट की या फिर ये पीडीएफ्स या फिर जो भी हम इंडेक्सेस जो भी वीडियोस की बनती हैं उनकी सारी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगी इजीली। तो इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी और कमेंट भी उसको पिन कर दूंगी, तो आपको इजी रहेगा ढूंढने में। फिर है जो प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल को अपार समृद्धि प्राप्त हुई थी, वह गद्दी पर कब बैठा था? तो प्रदीप शाह जो थे वो आपके 1717 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। जो थारू परिवार को की वो स्थानीय बोली में कहा जाता है, तो सांग कहा जाता है। किसको? थारू परिवार को स्थानीय बोली में सांग कहा जाता है। शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति प्रतीकात्मक रूप से किस स्थान पर विराजमान होती है? तो विंटर सीजन में जो नरसिंह मंदिर है जोशीमठ का, वहां पे आपके बद्रीनाथ जी की मूर्ति क्या होती है? विराजमान होती है। नरसिंह मंदिर जोशीमठ। जौनसार का हनोर मंदिर किस स्थापत्य कला से बना है? तो जो हूण वास्तुकला है ना उससे जौनसार का आपका हनौल मंदिर क्या है? बना हुआ है। फिर है मेवायर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? तो GRC विलियम जो है वो मेवायर ऑफ देहरादून के लेखक हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब घोषणा उसमें आई थी? तो ये आपकी 1 जून 2002 में आई थी और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 जून 2002 और ये किससे रिलेटेड है? पर्यटन से रिलेटेड। फिर गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था? तो अमर सिंह थापा जो थे उन्होंने आपका गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनवाया था। फिर अरुण जाखमुला का संबंध किस खेल से है? तो अरुण जाखमुला जो है वो वॉलीबॉल से संबंधित है। राज अब भी मौजूद है पुस्तक किसने लिखी है? तो लीलाधर जगूड़ी जी जो है उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। रात अब भी क्या है? मौजूद है। उत्तराखंड में जो नमामि गंगे योजना है कब और कहां प्रारंभ की गई थी? तो ये हरिद्वार से शुरू हुई थी और ये 7 जुलाई 2016 में शुरू हुई थी। कहां? हरिद्वार से। अंगाली मठ कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में आपका अंगाली मठ स्थित है। फिर उजली या अनेरी होली किस जाति से संबंधित है? तो जो थारू जनजाति है वो उजली या अनेरी होली इससे संबंधित है। उत्तराखंड में किस जन का जो है वैदिक काल में शासन था? तो ये है ट्रित्सु। इसका क्या था? वैदिक काल में शासन था ट्रित्सु। झाली माली देवी की पूजा जो है पद्धति की पांडुलिपि का पता किसने लगवाया था? तो ये जो यशवंत सिंह कटौच हैं इन्होंने आपका झाली माली देवी की पूजा पद्धति का क्या पता लगाया था? और ये बताइएगा यशवंत सिंह कटौच की पुस्तक का क्या नाम है? फिर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये 1887 ईस्वी में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? अल्मोड़ा में। फिर टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम क्या था? तो सुदर्शन शाह। तो ये जो इंपॉर्टेंट डिश है सुदर्शन, कीर्ति, प्रद्युमन, बलवर तो ऊपर थे सबसे, तो इन सभी को जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है ई लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी किसकी प्रसिद्धि कृति है? तो ये उमा दत्त शर्मा सतीश जो है इनकी प्रसिद्ध आपकी कृति है अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। फिर कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल के राजा कौन थे? तो रण बहादुर शाह जो थे वो आपके नेपाल के राजा थे। किस वक्त? जब कुमाऊं पर किसने आक्रमण किया था? गोरखा ने, रण बहादुर शाह। फिर ह्यूएन द्वारा उत्तराखंड की अपनी यात्रा में वर्णित जो गोविशाण है उसका वर्तमान नाम क्या है? काशीपुर है। फिर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बालेश्वर मंदिर एवं बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये चंपावत जो है यहाँ पे आपके बालेश्वर मंदिर एवं बावड़ी कहाँ है? स्थित है। फिर कीर्ति हिमनद कहाँ है? तो कीर्ति ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी जिले में है। जो खलंगा है देहरादून में, आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो एंग्लो गोरखा जो वॉर थी उसमें आपके मेजर जनरल जिलाप्सी इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था, मेजर जनरल जिलाप्सी। फिर है जो जेलैंग पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो जेलैंग पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी में। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई क्या कहलाती थी? तो तहसील
की जो प्रशासनिक आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन थी उसको बोलते थे करमंद। करमंद। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। और क्या हुआ था 2002 में? आपकी पर्यटन योजना आई थी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली वाली। फिर गोरखा शासन काल में शुभ अवसरों और विवाह के समय किए जाने वाले कर का क्या नाम था? तो उस टैक्स का नाम था टीका। सोमचंद के आगमन के समय निम्नलिखित में से किस राजा ने कुमाऊं पर शासन किया था? तो सोमचंद के टाइम पे ब्रह्मदेव जो थे वो कुमाऊं पे रूल कर रहे थे। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति जो है उसका संबंध किस मानव प्रजाति से है? तो ये मंगोलियाट मानव प्रजाति से इनका लेना देना है। पंडित गोविंद पल्लव वन जो थे राजकीय संग्रहालय स्थित कहाँ है? तो पंडित गोविंद पल्लव वन जी का तो ज्यादातर लेना देना अल्मोड़ा से था क्योंकि ये नेटिव ही यहीं के थे। कुमाऊं क्षेत्र की पारंपरिक ओढ़नी को रंग वाली जो पिछौड़ा कहा जाता है इसका क्या कारण है? तो इसका जो रंग है और इसकी जो कलाकृति है यही इसकी पारंपरिक ओढ़नी का रीजन है और ये शुभ मानी जाती है। फिर सरयू और गोमती नदी के तट पर कौन सा नगर है? तो ये आपका बागेश्वर है, सरयू और गोमती नदी के तट पर। और यहाँ पे कौन सा आंदोलन हुआ था? कुली बेकार आंदोलन का नाश हुआ था। चमोली जिले का जो नाटी क्षेत्र है किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑर्गेनिक चाय के लिए जो नाटी एरिया है वो फेमस है। फिर चंपावत में किस चंद्रवंश के राजा ने राजबुंगा नामक दुर्ग का निर्माण कराया था? तो ये सोमचंद्र जो थे इन्होंने राजबुंगा नामक जो दुर्ग है उसका निर्माण कराया था। तरुण कुमायूं का प्रकाशन कब और किसने किया? तो जो आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी थे इन्होंने 1922 जुलाई में इसका प्रकाशन किया था। कामेट पर्वत जो है उत्तराखंड में कहाँ है? चमोली में है कामेट पर्वत। कपकोट तहसील कहाँ है? बागेश्वर में है कपकोट। जो राजा सोमचंद्र हैं वो किस साम्राज्य के थे? तो ये चंद साम्राज्य के थे राजा सोमचंद। चंद से पता चल रहा है। जो चांदपुरगढ़ साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये चमोली में हुई थी। यहाँ पे लिखा है कब हुई और इन्होंने सिर्फ जगह बताया, तो ये चमोली में हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है। जो कौशिक समिति है इसका गठन कब हुआ था? तो कौशिक समिति का गठन हुआ था 1994 और किसने? मुलायम सिंह यादव थे। पीछे आपने देखा होगा पिछली वीडियो तो उसमें मेंशन था ये। फिर है मानसरोवर तीर्थयात्री किस दर्रे से होकर गुजरते हैं? तो ये लिपुलेख दर्रा जो है उससे होकर आप मानसरोवर की जो यात्रा है वहां जाते हैं, पार करते हैं। फिर उत्तराखंड में सर्वाधिक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जनसंख्या किस समुदाय की है? तो माइनॉरिटी आपकी मुस्लिम की है उत्तराखंड में। मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ है? श्रीनगर गढ़वाल में है ये मौलाराम चित्र संग्रहालय। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान संग्रहालय कहाँ है? ये कालाडूंगी में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान संग्रहालय। काफी लोगों ने ये देखा होगा, काफी ने ये नहीं देखा होगा। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो मैं इसकी फोटो आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैंने इसको विजिट किया था पिछले साल। फिर देवीधुरा मेला किस मंदिर में आयोजित होता है? तो ये बाराई देवी मंदिर जो है ना वहाँ पे देवीधुरा मेला क्या होता है? आयोजित होता है। फिर उत्तराखंड का नगरीय लिंगानुपात क्या है? तो जो ये आपका अर्बन सक्सेस रेशियो है वो 884 है। अल्मोड़ा की मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? कुड़िद कुड़िद जो साम्राज्य है उससे आपकी अल्मोड़ा की मुद्राएं संबंधित है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसकी रचना है? तो ये आपकी पीताम्बर दत्त वर्तवाल जी जो है इनकी रचना है हिंदी काव्य में निर्गुण। योजना आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्रदान किया था? तो विशेष राज्य का दर्जा हमें 1 अप्रैल 2001 को मिला था। प्लानिंग कमीशन था उस टाइम पे जो अभी नीति आयोग बन गया है। फिर नगाड़े खामोश है नाटक के रचयिता कौन है? तो गिरीश तिवारी गिरदा जो है वो आपके नगाड़े खामोश है नाटक के रचयिता हैं। मोलिंगला पास जो है वो किन स्थानों को जोड़ता है? तो जितने भी दर्रे हैं ना, दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दर्रे पे स्पेशल वीडियो आएगी जिसमें अच्छे से विद फॉर्म ऑफ आपके अच्छे जो मैप्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं उसके थ्रू उसको समझेंगे। तो मोलिंगला पास जो है वो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। फिर जागेश्वर के मुख्य मंदिर में किस राजा की मूर्ति है? तो जागेश्वर में आपके दीपचंद जो हैं उनके मूर्ति मिलती है। किसकी? जागेश्वर में दीपचंद की। शंकर गुफा कहाँ है? देवप्रयाग में है शंकर गुफा। उत्तराखंड में जो मुचुकुंद गुफा है वो कहाँ स्थित है? तो वो बद्रीनाथ के पास एक स्थान है, वहां पे मुचुकुंद गुफा की अवस्थित है। भोटिया जनजाति द्वारा जो कंडाली या किरजी उत्सव है वो कितने साल में मनाया जाता है? तो ये आपका 12 साल में एक बार मनाया जाता है, ये भी महाकुंभ की तरह है। फिर किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी है? तो स्कंद पुराण में हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है। उत्तराखंड में किस पर्वतारोही ने छठी बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया? तो जो लवराज धर्मस्तु हैं इन्होंने 6 बार कहाँ पे चढ़ाई की है? आपके एवरेस्ट की चोटी पर। फिर 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या की 10वीं वृद्धि दर कितनी है? तो डिकेडल ग्रोथ कितना है पॉपुलेशन का? 18.81%।
18.81%। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1966 में, कुमाऊं मंडल विकास निगम। फिर है पावटा के पास जो भगनी नामक स्थान पर दुर्ग के राजा फतेह शाह और किसके बीच युद्ध हुआ था? तो जो आपके गुरु गोविंद सिंह थे सिख के, उनके साथ किसका हुआ था? राजा फतेह शाह का युद्ध हुआ था। कहाँ पे? दुर्ग के राजा थे ये, और कौन सी जगह थी? पावटा के पास पगनी नामक। फिर किस राजा ने चैतू और मानकू नामक जो चित्रकार को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो सुदर्शन शाह जो है, इनके चित्रकार का क्या नाम था? चैतू और मानकू, इन्होंने इनको अपने दरबार में जगह दी थी। जो प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र है, उसके प्रकाशन का श्रेय किसको जाता है? तो जयदत्त बेला जी जो है, उसको आपके प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र का श्रेय जाता है। कुमाऊं जो मोटर ऑनर्स यूनियन है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन, तो ये स्थापना कब हुई थी? 1939 में। और बताओ 1939 में क्या चीज थी? तो यहाँ पे आपके उत्तराखंड के काफी हद तक पीवाईक्यू जो है वो कंप्लीट होते हैं। और भी होंगे तो और भी हम इसको रिवाइज करेंगे। कुछ हम स्पेशली अब ज्योग्राफी, कुछ पॉलिटी, कुछ इको के जो है अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में खुद ही मेंशन करें कि हमें किस प्रकार की वीडियो से रिलेटेड चाहिए जो आपको नहीं मिल पा रही हो।